हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट्स। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर है जो आपके उसका लेसन नंबर 2 द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिनको। ओके, तो ये जो स्टोरी है इसमें छोटा सा पहले बैकड्रॉप बताऊंगी और स्टोरी के बारे में बताऊंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू द लेसन। तो यहाँ पर जो स्टोरी का जो बैकड्रॉप है इसमें इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक छोटा, क्योंकि स्टोरी में एक्सप्लेनेशन से पहले एक छोटा सा जो बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड है, अगर उसे नहीं बताया तो आपको स्टोरी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ओके, यहाँ पर जो मार्गा मिनको है उन्होंने स्टोरी को लिखा है द एड्रेस, और उसका जो बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड में है, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हॉलैंड के अंदर का डिस्क्रिप्शन है। और प्रेजेंटली इसको जो है वो नेदरलैंड कहा जाता है, नेदरलैंड्स कहा जाता है। यहाँ पर द जर्मन्स हैड इन्वेडेड हॉलैंड समवेयर अराउंड 1940, और जर्मन्स ने हॉलैंड को जो है वो जीत लिया था 1940 के अराउंड। हॉलैंड हैड टू सरेंडर बिफोर द जर्मन्स, और हॉलैंड को समर्पण करना पड़ा था जर्मन्स के सामने। द डच ज्यूज फेस्ड नाजीज टॉर्चर्स, और जितने भी डच ज्यूज थे जो कि हॉलैंड के अंदर रहते थे, उन सभी को नाजियों ने बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार किए। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम वर अरेस्टेड, और भारी संख्या में जो है उनको गिरफ्तार किया। एंड सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स फॉर पेनफुल डेथ, और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर भेज दिया। वहाँ पर उनकी दर्दनाक मौत हुआ करती थी। ओनली अ फ्यू कुड मैनेज टू फ्ली टू द अदर कंट्रीज, उनमें से कुछ लोग जो है वो मैनेज कर पाए और दूसरे देशों में भाग गए। देयर लैंड वॉज गिवन अवे टू द नॉन ज्यूज़, और उनका उनका जो ज़मीनें थी उनकी, वो नॉन ज्यूज़ को दे दी गई। नाउ अबाउट द स्टोरी। द स्टोरी रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये तो बता दिया मैंने आपको। जो स्टोरी है द एड्रेस, इट इज़ द अबाउट अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल, युवा लड़की के बारे में है। हु गोज़ टू हर मदर्स फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग, जो कि अपनी मदर के फ्रेंड के पास जाती है जिनका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। और क्यों जाती है? इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, क्योंकि उसकी मदर का जो सामान था, जब लड़ाई हुई तो उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को बहुत सारा सामान अपना घर का दे दिया था, और इसी को की खोज के लिए वह लड़की जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है। ऑल्दो शी मैनेजेस टू फाइंड द हाउस एंड हर मदर्स ऑब्जेक्ट्स, हालांकि वह प्रबंध कर लेती है, मिसेस डॉर्लिंग का घर भी ढूंढ लेती है और अपनी मदर की चीज़ें भी ढूंढ लेती है। शी फील्स डिजेक्टेड सीइंग दोज थिंग्स प्लेस्ड इन एन ऑकवर्ड मैनर इन द अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, और वो देखती है, बड़ी दुखी होती है, डिजेक्टेड हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि एक अपरिचित वातावरण के अंदर उसके घर की चीज़ें अजीबोगरीब तरीके से पड़ी हुई थी। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी और जो कि ऑकवर्ड मैनर में पड़ी थी। शी हैड कम टू क्लेम दोज थिंग्स बट फाइनली डिसाइड्स टू लीव दैम देयर, और वह उन चीज़ों का दावा करने आई थी, उन्हें लेने आई थी, लेकिन बाद में वो उन्हें छोड़ देती है एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। द ऑथर सजेस्ट दैट वी मस्ट नॉट कीप क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऑथर हमें यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने पास्ट भूतकाल से छिपके नहीं रहना चाहिए, बट शुड एम्ब्रेस द प्रेजेंट, हमें गले लगाना चाहिए वर्तमान को, एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। लिविंग बिहाइंड ऑल द बिटर मेमोरीज, हमें सारी जितनी भी कड़वी यादें हैं उनको पीछे छोड़ देना चाहिए। दिस इज अबाउट द स्टोरी, और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन द एड्रेस। लेसन नंबर 2 द एड्रेस, मार्गा मिनको। दिस स्टोरी इज अबाउट अ पॉइगनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर। ये जो स्टोरी है, पॉइगनेंट का मीनिंग होता है बहुत टचिंग, पेनफुल। ये स्टोरी जो है एक वर्णन है उस बेटी का, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड, हॉलैंड के अंदर युद्ध के बाद अपनी मदर की जितनी बिलोंगिंग है, सामान है, उन्हें लेने जाती है। When she finds them, जब वो उन्हें देखती है, पा लेती है, the objects evoke, evoke का मीनिंग होता है दिमाग में आना, और the objects evoke memories of her earlier life, और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में पुरानी यादों को जीवित कर देती है। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on, और हालांकि वह निर्णय करती है इन सबको पीछे छोड़ने का और ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ने का रिजॉल्व करती है, दृढ़ निश्चय कर लेती है। ना
डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, औरत ने मुझे, सर्चिंगली का मतलब होता है निरीक्षण करने की नज़र से मुझे देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, चिंक का मतलब होता है नैरो ओपनिंग, बहुत हल्का सा दरवाज़ा खोलना थोड़ा सा, और उसने जो है दरवाजे को बिल्कुल थोड़ा सा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं नज़दीक आ गई और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने हाथ से दरवाज़ा पकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बचा रही थी कि वह इससे ज़्यादा ना खोले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसका चेहरा बिल्कुल ये चिन्ह दिखा रहा था कि वह मुझे ऑफ रिकग्निशन, नो साइन ऑफ रिकग्निशन, कोई भी चिन्ह नहीं दिखा रहा था मेरी पहचान के, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे पहचानी नहीं है। शी कैप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और वह जो है वो मेरी और जो है बिल्कुल चुप होकर के घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, हो सकता है मुझे कोई गलती लगी हो। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ंट हर, शायद वह वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था, फ्लिटिंगली। फ्लिटिंगली का मीनिंग होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े से समय के लिए मैंने उन्हें देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वह बहुत वर्षों पहले था। इट वॉज ऑलमोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और शायद, प्रोबेबल का मीनिंग होता है शायद, मैंने गलत घर की घंटी बजा दी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और औरत ने जो है दरवाजे को जाने दिया, बंद होने दिया, और एक और दरवाजे के हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, उसने मेरी माँ का हरे रंग का बुना हुआ लंबा स्वेटर कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और लकड़ी के जो बटन थे वह धुलने की वजह से पीले हो गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने अपने आप को आधा आधा और दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू दैट आई वॉज राइट, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल सही थी। वेल, यू नो माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, अच्छा क्या तुम मेरी मदर को जानती हो? हैव यू कम बैक, सैड द वुमन, अच्छा तुम वापस आ गई, औरत ने पूछा। आई थॉट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आता। ओनली मी, मैंने कहा सिर्फ मैं। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज, दरवाज़ा खुल रहा था, बंद हो रहा था पैसेज के अंदर, एक खुली जगह के अंदर, बिहाइंड हर, उसके पीछे। अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, मस्टी का मीनिंग होता है स्मेलिंग डैम्प, बदबू, कीचड़ की सी बदबू भीतर से आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं दुखी हूँ, मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर विशेष रूप से ट्रेन पर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं तुमसे एक क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, मेरे लिए अभी सुविधा नहीं होगी बात करने की, औरत ने कहा। आई कांट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, अनदर टाइम, मैं तुम्हें अब दूसरी बार ना देखूँ। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, उसने हाँ में सिर हिलाया और सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, जिससे कि घर के अंदर कोई भी परेशान ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, वहीं खड़ी रही सीढ़ियों पर जहाँ थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो पर्दा था बाहर की खिड़की की तरफ, वह पर्दा हल्का सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे घूर कर देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और तब किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, ओ कुछ नहीं, द वुमन वुड हैव सेड, औरत ने कहा। इट वॉज नथिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने जो नेम प्लेट थी, जिस पर एक प्लेट लगी थी, इस पर नाम लिखा था डार्लिंग, इट सेड, इस पर लिखा था डार्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामल, सफ़ेद रंग की प्लेट के ऊपर काले रंग के शब्दों से डार्लिंग लिखा था। एंड ऑन द जैम्प, जैम्प का मीनिंग होता है साइड पोस्ट ऑफ अ डोर वे, दरवाजे के रास्ते की किनारे का। एंड ऑन द जैम्प अ बिट हाइयर, थोड़ी ऊंचाई पर,
द नंबर, उस पर नंबर भी लिखा था, नंबर 46, घर का नंबर लिखा था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, और धीमे धीमे जैसे ही मैं स्टेशन पर वापस जाने लगे, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने मुझे जो है वर्षों पहले ये पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और युद्ध के आधे समय के दौरान, फर्स्ट हाफ शुरू के आधे समय के दौरान, इट हैड बीन इन द फर्स्ट, और ये एड्रेस उन्होंने मुझे जब युद्ध के आधे समय के दौरान दिया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, और मैं घर पर थी कुछ दिनों से। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग, और मेरे दिमाग में अचानक से एक चीज़ बहुत जल्दी से आई, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और मुझे लग रहा था कि कुछ या बहुत कुछ जो है दूसरे कमरों के बारे में बदलाव लग रहा था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों को याद करने लगी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी मदर को हैरानी हो रही थी कि जब मैं घर पर आई तब मैंने बहुत ही जल्दी से सब चीज़ों को देख लिया था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब मेरी मदर ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। अपेरेंटली, लेकिन साफ रूप से, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, वह मेरी मदर की कोई पुरानी एक्वेंटेंस का मतलब परिचित थी। whom she had not seen for years, जिन्हें उन्होंने बहुत वर्षों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, और अचानक से वह उनसे मिली और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट को नया कर लिया, संपर्क में वह आ गई। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से वह लगातार रेगुलरली नियमित रूप से हमारे घर आने लगी। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, और जब भी, हर बार जब भी वह हमारा घर छोड़कर जाती तो यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाती, मेरी माँ ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर्स इन वन गो, और उसने चांदी की टेबल पर रखने वाली सारी चीज़ें एक बार में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और फिर बहुत ही खूबसूरत एंटीक जो प्लेट्स थी, दैट हंग देयर, जो कि यहाँ लटकी रहती थी। शी हैड ट्रबल लगिंग, लगिंग का मीनिंग होता है ड्रैगिंग विद लॉट ऑफ एफर्ट, किसी चीज़ को घसीटना बहुत सारे प्रयत्न के साथ। दोज लार्ज वेसेस, और लेकिन फिर भी उसको परेशानी होती थी, और वो जो है बड़ी ही एफर्ट्स के साथ, प्रयत्न के साथ इन चीज़ों को घसीटती थी। दोज लार्ज वेसेस, वो बड़े बड़े गुलदान, फूलदान। एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, मुझे लगता था कहीं उसकी पीठ में कोई झटका ना आ जाए इन भारी भारी सामानों को घसीटते हुए। फ्रॉम द क्रॉकरी, और क्रॉकरी से लेकर, आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और क्रॉकरी उठाते हुए जब वो उन्हें घसीट कर अपनी पीठ पर ले जाती थी तब मुझे लगता था कहीं उसकी कमर में झटका ना आ जाए। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, और बड़ी ही दया से मेरी माँ ने अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी भी साहस नहीं किया उससे पूछने का। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने ही मुझे इन सब बातों का सुझाव दिया कि तुम्हें यहाँ से कंसंट्रेशन कैंप जाना पड़ेगा और तुम्हें ये सब सामान छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ले जाती हूँ, जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें सामान वापस कर दूँगी। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने ज़िद भी की। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, और क्योंकि वह चाहती थी मेरी सभी सुंदर चीज़ों को की रक्षा करना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, और अगर हमें यहाँ से छोड़कर भी जाना पड़ेगा तो हम सारी चीज़ें खो देंगे। शी सेज, वह कहती थी। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या तुम उससे सहमत थी कि वह उसे तुम्हारी सारी चीज़ें रखनी चाहिए? मैंने पूछा। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी, और जैसा कि ये ज़रूरी था, मेरी मदर ने चिल्लाकर कहा। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और वाकई ये एक तरह की बेइज्जती है इस तरह से बात करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी वॉज रनिंग, और जिस तरह के जोखिम से वह गुजर रही थी। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर हाउस विद अ फुल सूटकेस और बैग, और जितनी बार भी हमारे घर वह आती थी एक पूरा सूटकेस और या फिर बैग को भर करके ले जाती थी।
माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, और मेरी माँ ने नोटिस किया, देखा कि मैं पूरी तरह से उनकी बातों से कन्विंस नहीं हुई थी, उनकी बातों से मेरा मन नहीं माना था। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, और उन्होंने मेरे और डांटने के नज़रिए से देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हम लोगों ने उनके बारे में कोई बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, और उसी दौरान मैं स्टेशन पर पहुंची विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, और उन चीज़ों की और बिना ज़्यादा ध्यान दिए हुए रास्ते में मैंने उन चीज़ों की और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं स्टेशन पहुंची। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, और मैं इन परिचित जगहों पर दोबारा गई पहली बार युद्ध के बाद। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी मैं और आगे बढ़ूं जितना की ज़रूरत नहीं थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, और मैं अपने आप को निराश नहीं करना चाहती थी गलियों और घरों को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, जो कि मेरी बहुत ही कीमती समय की यादों से जुड़ा हुआ था। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और जब इन द ट्रेन बैक, और ट्रेन में इन द ट्रेन बैक, और पीछे ट्रेन में मैंने फिर मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा, अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और दोबारा से जबकि मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और मॉर्निंग में मेरी मदर ने उनके बारे में मुझे बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं थोड़ा देर से उठी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं नीचे आई, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी मदर जो है अबाउट टू सी समवन आउट, की कोई बाहर गया है उसे देख रही हैं। अब वुमन विद अ ब्रॉड बैक, मैंने देखा एक औरत जिसकी पीठ जो है बहुत ही ज़्यादा चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, मेरी माँ ने कहा। शी बैकन टू मी, और उन्होंने मुझे बुलाया। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया बिना देखे हुए और सूटकेस को अपने कोट के नीचे दबा लिया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उन्होंने भूरे रंग का कोट पहना हुआ था और बिना आकार की टोपी लगा रखी थी। जस्ट अ मिनट बेटा। और बिना आकार की टोपी लगा रखी थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या वह दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, और मैंने देखा उसे परेशानी हो रही थी कि जब वो घर से एक भारी केस लेकर के जा रही थी तो उन्हें उठाने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या वह दूर रहती हैं। इन मैक्रोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, नंबर 46, और उनके घर का नंबर है 46। रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने याद रखा था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद मैं वहाँ गई थी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, और आज़ादी मिलने के शुरू के बाद में। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़, और वाकई में इन सब चीज़ों में मेरी कोई रुचि नहीं थी। जो ये स्टोर्ड स्टफ़ था, ये जितना भी सामान था जो कि स्टोर किया हुआ था, इनमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और प्राकृतिक रूप से मेरे मन में एक डर भी था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और मैं इस डर में थी कि मैं उन चीज़ों का सामना करूंगी जो कि मेरी हैं, कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो कि बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, और ये सारी की सारी चीज़ें छुपी हुई थी अलमारियों में, बॉक्सेस में, एंड वेटिंग इन वेन, और इंतज़ार कर रही थी व्यर्थ में, अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक कि उन्हें उनकी सही जगह पर ना रखा जाता। which had endured all those years because they were things, और इन सब चीज़ों को बहुत समय तक endure का मतलब होता है सहन करना पड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन, लेकिन जल्दी ही सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और ब्रेड का कलर वही, रोटियों का कलर वही हल्का होने लगा। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन,
अनथ्रेटेंड, और वही बिस्तर था जहाँ पर आपको बिना धमकी के सोना था। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, और वही कमरा जिसे आप हर रोज़ देखने के आदी हो जाते हैं। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस, और एक दिन मैंने देखा कि मैं उन चीज़ों के बारे में, पोजीशन के बारे में जो मेरी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को दी थी, उन चीज़ों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो गई। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और वो सारी चीज़ें मुझे इस पते पर मिलनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, टच छूना चाहती हूँ, रिमेंबर याद करना चाहती हूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, और मेरी पहली जो विजिट थी मिसेस डॉर्लिंग के घर पर वो बिल्कुल बेकार गई। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने दूसरी बार जाने का निश्चय किया। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और अब एक 15 साल की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा क्या आपकी मदर घर पे हैं। नो शी सैड, उसने कहा नहीं, माई मदर इज़ डूइंग एन एरंड, मेरी मदर बाहर कोई काम करने के लिए गई हैं। नो मैटर, आई सैड, आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं उनके लिए इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, और मैंने रास्ते से जाते हुए, घर के पैसेज अंदर जाते हुए लड़की के पीछे पीछे रही। एन ओल्ड फैशन आयन हनुक्का कैंडल होल्डर, और बहुत ही एक पुराना हनुक्का एक एंटीक पीस होता है, कैंडल को होल्ड करने वाला होता है, हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, जो कि लटका हुआ था मिरर के बराबर में। वी नेवर यूज्ड इट, हमने उसे कभी प्रयोग नहीं किया, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब व गरीब था जो कि यूज़ में नहीं था। एक सिंगल कैंडल स्टिक से ज़्यादा अच्छा ये नहीं था। वॉन्ट यू सिट डाउन, आज द गर्ल, क्या तुम बैठोगी नहीं, लड़की ने पूछा। ये लड़की किसकी है बेटा, ये मिसेस डॉर्लिंग की लड़की है। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाजा खुला रखा। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पास से गुजरती हुई अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, हॉरिफाइड, भयभीत थी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू, मैं उस कमरे में थी, मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को पाया उन चीज़ों के बीच में। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, और इन चीज़ों ने मुझे शोषित कर दिया, पीड़ित कर दिया इस अजीबोगरीब वातावरण में। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग, और या फिर इस कारण से बिना स्वाद का तरीका हर चीज़ का वॉज अरेंज्ड, क्योंकि यहाँ पर ये बेटा टेस्टलेस का हर चीज़ जो उनकी थी वो बहुत बुरी तरह से रखी हुई थी, अरेंज नहीं की हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल, और या फिर बदसूरत फर्नीचर, या फिर उसमें से आती हुई दुर्गंध, दैट हंग देयर, जो कि वहां पर ठहरी हुई थी। क्या ठहरी हुई थी, दुर्गंध। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मुश्किल से मेरा साहस हो पाया चारों ओर देखने का। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई, स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, और ऊन के बने टेबल क्लॉथ को घूरने लगी। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और इस पर हाथ रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं उसके पैटर्न की लाइन्स को फॉलो करने लगी। जो वूलन बना हुआ था, वूल का बना था, उस पर लाइनें जो लगी थी उनको मैं महसूस करने लगी। समवेयर ऑन द एज, क्योंकि कहीं ना कहीं कोने में देयर शुड बी अ बर्न मार्क, उसके ऊपर एक जले का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मेरी माँ जल्दी आ जाएगी, उस लड़की ने कहा। मदर कौन है, मिसेस डॉर्लिंग। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले ही उनके लिए चाय बना ली। विल यू हैव अ कप, क्या तुम एक कप चाय लोगी, थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, और लड़की जो है चाय की टेबल के ऊपर कप सजा रही थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी चौड़ी पीठ थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, सफ़ेद रंग की केतली में से उसने चाय उड़ेली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इसके ऊपर एक सुनहरे रंग का बॉर्डर बना था इसके ढक्कन पर। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मच बाहर निकाले।
दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने अपनी आवाज़ सुनी कि ये बॉक्स बड़ा सुंदर है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, हालांकि इस कमरे के अंदर हर एक आवाज़ अलग अलग थी। ओ यू नो अबाउट देम, अच्छा तुम उनके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वह मुड़ी और मेरे लिए चाय ले आई। शी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ अ एंटीक, मेरी माँ कहती है ये एक अद्भुत चीज़ है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत चीजें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में मुड़ करके इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उसके हाथ को के इशारे को देखने की। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मैं जानती हूँ उन चीज़ों का क्या मतलब है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिफ लाइफ ओवर द टी टेबल, और मैं देख रही थी स्टिल लाइफ, एक ठहरी हुई जिंदगी जो कि चाय की टेबल के ऊपर ठहर गई थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फेंसिड द एप्पल ऑन द प्यूटर टेबल, और एक बच्चा जब मैं थी तब मैं हमेशा उम्मीद करती थी, इच्छा करती थी, इमेजिन करती थी कि मैं प्यूटर टेबल, मेटल की जो टेबल है उसके ऊपर ही एप्पल रखकर खाऊं। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सैड, हम इसे हर चीज के लिए यूज करते हैं, उसने बताया। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और कभी कभी हम उनमें भी खाते हैं जो दीवार पर प्लेटें लटकी हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं बहुत कुछ जानना चाहती थी, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन कुछ विशेष नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे जला हुए का निशान टेबल क्लॉथ पर मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की मुझे प्रश्न भरी नजरों से देखने लगी। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, और तुम तो बड़ी आदी हो गई हो इन चीज़ों को, ये प्यारी प्यारी चीज़ें जो तुम्हारे कमरे में, इनको छूने की आदी हो गई हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम बहुत मुश्किल से अब उनकी ओर देख पाती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और तुम तभी देखती हो जब कमरे में से कोई चीज़ गायब हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसकी मरम्मत होनी होती है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर तुमने इसको उधार लिया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, और फिर दोबारा मैंने अप्राकृतिक आवाज़ सुनी, अपनी ही आवाज़ की। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या तुम मेरी सहायता करोगी इस सिल्वर को पॉलिश करने में। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय की बात हो गई। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं लगभग ऊब चुकी थी दैट डे, उस दिन, और परहैप्स, और शायद, आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर ही ठहरना पड़ा। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले उन्होंने मुझसे कभी ऐसे काम नहीं कहे। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, एंड शी रिप्लाइड, मैंने उससे पूछा कि कौन से सिल्वर की वो बात कर रही है, उसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया, सरप्राइज, हैरान होकर, दैट इट वॉज द स्पून्स, कि ये चम्मच थे, फोक्स कांटे थे, और चाकू थे। ऑफ कोर्स, वाकई। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये कुछ अजीबोगरीब चीज़ें थी। आई डिडंट नो द कटलरी, और मैं उन जो भी कटलरी होती है, कांच इत्यादि के सामान, केतली, कप, गिलास इत्यादि, मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, हम जिनमें हर रोज खाना खाते थे वे चांदी के थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज इधर, और मैं जानती हूँ कि तुम नहीं जानती दूसरों के बारे में। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसे बड़ी इच्छा से देखा, इरादे से देखा। व्हाट वी ईट विद, हम किस चीज के साथ खाना खाते हैं, शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वह बोर्ड के साइड में गई। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और उसने एक दराज खोली। आई लुक, मैं देखूंगी। इट इज हेयर, इट इज इन हेयर, ये यहाँ है। आई जम्प्ड अप, मैं कूद पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी चाहिए थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रार, और उसका हाथ दराज पर रखा था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ के लिए इंतजार नहीं करना चाहती। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने उस दराज को खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं इसे अपने तरीके से मैं पा सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं नीचे नीचे उतरी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, मैंने झंझनाहट सुनी चम्मचों की और कांटे की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और
और सड़क के कोने पर आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने उस नेम प्लेट पर देखा मार्कोनी स्ट्रीट, इट सैड, इस पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46 और मैं नंबर 46 पर ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे और ज़्यादा याद करना नहीं चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, और मैं वहाँ पर अब कभी वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, क्योंकि वो चीज़ें जो कि तुम्हारी याददाश्त से जुड़ी हैं विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो कि पहले के समय से तुम्हारे साथ परिचित हैं, इंस्टेंटली, जल्दी ही, लूज दियर वैल्यू, वे जल्दी ही अपनी कीमत खो देंगी। व्हेन सर्व्ड सीवियर्ड फ्रॉम देम, जब जो है वो सीवियर का मीनिंग होता है गंभीर रूप से तुमसे अलग हो जाएंगी। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और तुम फिर देखते हो इस अजीबोगरीब वातावरण में। एंड व्हाट शुड आई हैव डन, मुझे क्या करना चाहिए विद देम, उनके साथ, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और छोटे से एक किराए के कमरे में मैं रहती हूँ। मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगी। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पर काले रंग के कागज़ों के कटे हुए, जो श्रेड्स का मतलब पीसीज है, लटके हुए हैं, हंग अलोंग द विंडो, जहाँ पर खिड़की के ऊपर काले रंग के कागज़ों के टुकड़े लटके पड़े हैं। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, और वहाँ पर एक मुट्ठी भर भी कांच का सामान नहीं है। फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, जो कि एक छोटी सी संकरित टेबल ड्रॉर के अंदर आ जाए। तो लड़की जो है रहती है रेंटेड रूम में रहती है, थोड़े वहाँ जगह नहीं है बिल्कुल किसी चीज़ की, इसलिए उसने सोचा मैं इन सब सामान को कहाँ रखूँगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने प्रण लिया कि मैं इस पते को भूल जाऊँगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, सारी चीज़ों को मुझे भूलना होगा। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और यही सबसे ज़्यादा आसान होगा। यस बेटा, देखिए लड़की ने किस तरह से पास्ट से बिल्कुल क्लिंग नहीं किया, चिपकी नहीं, और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। ओके, यस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड कमेंट कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। दिस इज़ माय न्यू चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।